जब भी मैं अपने ससुराल जाता था तो मेरी सास मुझे देखकर थोड़ी थोड़ी हंसती थी। उसकी हंसी आम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से अपने ससुराल गया था और रात को वहां रुकना पड़ा। मेरी सास ने कहा कि आज घर में सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं और घर में बस हम दोनों ही अकेले होंगे। आज मैं भी देखूंगी कि तुझ में कितना दम है। मैं अपनी सास को मम्मी कहता था। मैंने कहा, मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो वह बोली, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जिससे तू इतना डर रहा है। ओ तू चिंता मत कर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद घर के सारे लोग शादी में चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, चल हम भी अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने सोचा आज तो मेरी सास कुछ भी नहीं सुनेगी। फिर वह दरवाजे की कुंडी बंद करने गई और उसके बाद मेरे पास आई। बोली, चल अब और देर ना करे। मैं यह सब देखने के लिए बेचैन हो रहा था। जब मैं अपने ससुराल गया तो मैंने पहली बार अपनी सास का यह रूप देखा। इसके बाद उसने अपनी साड़ी ढीली कर दी। और फिर दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा दुकानदार हैं। वह हमारे घर के बाहर ही अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पर पापा के डर से पढ़ाई कर लेता हूँ। बचपन से ही मेरी एक अजीब आदत थी कि मैं अपने से दुगनी उम्र की औरतों को बड़े ही प्यार से देखता था। मेरा उनसे काफी लगाव रहता था। हमारे गांव में जितनी भी बड़ी औरतें या भाभी थीं, मैं उनके साथ वही कल्पना करता था। जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। शादी जल्दी कराने की वजह मेरी हरकतें थीं, जो काफी चर्चित हो चुकी थीं। मेरी पत्नी का नाम पूजा है। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गया तो मैंने अपनी सास को देखा। उनकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गया। वह इतनी जवान और आकर्षक दिखती थी कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी कि उनकी उम्र में यह ताजगी कैसे बनी हुई है, जबकि उनके पति यानी मेरे ससुर काफी बूढ़े और थके हुए नजर आते थे। शादी के दौरान भी जब मैंने अपनी सास को देखा था तो मेरी नजरें उन पर टिक गई थीं। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उनकी तुलना किसी और से करना मुश्किल था। दरअसल वह मेरी पत्नी से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। एक दिन यह बात मेरे मन में टकने लगी और मैंने पूजा से पूछ ही लिया। मैंने कहा, पूजा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। पूजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही? मैंने थोड़ा झकते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी अब भी इतनी जवान और खूबसूरत लगती है, जबकि तुम्हारे पापा उनकी तुलना में काफी बूढ़े हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? पूजा मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, असली में वह मेरी सगी मम्मी नहीं है, वह मेरी सौतेली माँ है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरी असली माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन से ही उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया है जितना मेरी अपनी माँ देती। इसीलिए मैं उन्हें अपनी सगी माँ से भी ज्यादा मानती हूँ। उसने कहा, आपको पता है, मेरी मम्मी की 3 बहनें थीं। उनमें से सबसे बड़ी मेरी सगी मम्मी थी। लेकिन मेरे पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही मेरी सगी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। उस वक्त मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे पापा और नाना नानी इस दुख से बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन मेरी मौसी ने उस समय मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर पूजा ने आगे बताया, कुछ समय बाद मेरे नाना नानी ने मेरी मैसी की शादी मेरे पापा से करवा दी, ताकि मेरी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। उस समय मेरी मानसी की उम्र मेरी मम्मी से 8 साल कम थी। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तो फिर तुम्हारी मानसी ने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी मासी का कहना था कि वह ऐसा करके अपनी दीदी को हमेशा अपने पास महसूस कर सकती थी। उनके लिए यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उनकी दीदी के प्रति प्यार और कर्तव्य का तरीका था। उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बल्कि सच कहूँ तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह मेरी सगी माँ नहीं है। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे और पूजा ने मुझे कहा कि मैं उसके ससुराल के सभी लोगों से मिलूं। मैंने भी सहमति दे दी।
हम दोनों ससुराल पहुंचे और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी सास लाल रंग की साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। उनकी खूबसूरती और उनकी आभा ने मानो सबको पीछे छोड़ दिया। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, मेरी सास ने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाए। उन्होंने हमें देखकर कहा, आज तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये सुनकर पूजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मम्मी, कोई खास कार्यक्रम है क्या? मेरी सास ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं कोई खास कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाया है। यह सुनकर पूजा खुशी खुशी किचन में चली गई, शायद अपनी पसंद का खाना देखने। इस दौरान मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी, जमाई जी, अब पूजा के साथ मजा आ रहा है या नहीं? ये सुनते ही मैं थोड़ा असहज हो गया और अपनी जगह पर सीधा बैठते हुए बोला, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज में हल्की घबराहट थी। मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अगर पूजा तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हो तो मुझे बता देना। मैं तो तुम्हारा ख्याल पूरी तरह से रखूंगी। उनकी बातों में न केवल आत्मीयता थी बल्कि एक हल्की शरारत भी झलक रही थी। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं चुपचाप उठकर सामने की ओर जाकर बैठ गया। मेरी नजरें उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। तभी पूजा वहां आ गई और वह प्लेट में नाश्ता लेकर आई। पूजा ने प्लेट टेबल पर रखी और कहा, चलो अब सब साथ में नाश्ता कर लेते हैं। फिर हम सबने साथ बैठकर नाश्ता करना शुरू किया। नाश्ता खत्म होने के बाद मैंने पूजा से कहा, चल पूजा जल्दी से सबसे मिल ले, फिर हम निकलते हैं। मेरी बात पूरी होते ही मम्मी जी ने थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, अरे अभी तो तुम्हें आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है? इस पर पूजा ने मेरी ओर देखा और बड़े प्यार से बोली, जी, आज यहीं रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। उसकी बात में एक ऐसा भाव था कि मैं उसे मना नहीं कर सका। आखिर रकार मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस आज रुक जाते हैं। यह सुनते ही मम्मी जी के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे वाह, ये तो सही फैसला किया। तुम इतने दिनों बाद आए हो तो कम से कम 2-4 दिन हमारे साथ रुको। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वे हमारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। फिर उन्होंने आगे कहा, देखो, तुम्हारे आने की खुशी में मैंने कई तरह के पकवान बनाए हैं। चलो अब लंच की तैयारी करते हैं। इसके बाद हम सबने साथ में खाना खाया। खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करने और अपने विचारों को साफ करने के लिए छत पर चला गया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने महसूस किया कि छत पर पहले से ही कोई मौजूद था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि मेरी सास वहां खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, जमाई जी, इस खूबसूरत रात का आप पूरा आनंद क्यों नहीं उठा रहे? अगर आप चाहे तो यह रात यादगार बन सकती है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया और हल्के स्वर में कहा, मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इस पर वह मेरी ओर झुकते हुए शरारत भरे लहजे में बोली, अरे इसमें गलत क्या है? मैं अभी भी उतनी ही खूबसूरत हूँ जितनी पहले थी तुम्हें, और क्या चाहिए? उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। इतने में ही पूजा छत पर आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाँ जी, सास और जमाई में क्या बातें हो रही हैं? उसकी आवाज में एक सहजता थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो। मम्मी जी ने तुरंत संभलते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस तुम्हारे पति को समझा रही थी कि जीवन में अनुभवों का महत्व कितना होता है। बड़े लोगों के साथ समय बिताने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। अनुभव तो हमेशा काम आता है। वह यह नहीं समझ पाई कि मम्मी जी ने असल में किस संदर्भ में यह बात कही थी। थोड़ी देर बाद हम सभी नीचे आ गए। मम्मी जी ने सुझाव दिया, आज की रात हम सब यहीं हॉल में सो जाते हैं। यहाँ कूलर भी है और गर्मी भी नहीं लगेगी। सभी ने उनकी बात मान ली। मम्मी जी ने जल्दी से हॉल में बिस्तर बिछा दिए। मेरी जगह पूजा के बगल में थी और मम्मी जी मेरी दूसरी ओर सो गई। हम सब लेट गए और दिन भर की थकान के कारण जल्द ही हमारी आंख लग गई।
पता ही नहीं चला कि रात कब बीती और सुबह कब हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हॉल में केवल मैं और मम्मी जी थे। पूजा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मम्मी जी मेरे पास ही बैठी थी और बड़े शांत भाव से मुझे देख रही थी। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही बातें लक रही थी। उस क्षण मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने खुद को सामान्य करने की कोशिश की और पूछा, पूजा कहाँ है? मम्मी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे वह अपनी सहेली से मिलने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जमाई जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। मैंने कहा, मम्मी, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर पूजा को पता चल गया तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी सास बोली, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, अब तो पूजा भी घर में नहीं है और हम दोनों यहाँ अकेले हैं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। मेरी सास ने कमरे के दरवाजे की कुंडी धीरे से बंद की और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर गंभीरता और एक अलग सी बेचैनी थी, जिसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। उस पल मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मेरी सांस को क्या हो गया है। क्या यह वही सांस है जो हमेशा मर्यादा और परिवार की बात करती थी? मुझे यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर पूजा इस समय यहाँ आ गई तो क्या होगा। तभी मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे विचारों को और उलझा दिया। उन्होंने कहा, जमाई जी, मैं यह सब शौक के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पूजा के पापा की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत समझौते किए हैं, लेकिन अब मुझसे यह सब और नहीं होता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे निकालूं? मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मुझे बस तुम पर ही भरोसा है। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और बेबसी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुझे बहुत दुआएं दूंगी, मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान की है। अब मुझे बस थोड़ा सहारा चाहिए। उनकी बातों में एक अजीब सा कड़वा सच था। उन्होंने आगे कहा, देखो, मैंने उम्र में बड़े व्यक्ति से शादी की। उस समय मुझे यह सब समझ नहीं आया, लेकिन अब पछतावा होता है। मैंने अपनी जवानी को दूसरों के लिए गंवा दिया, लेकिन अब मैं और अकेलेपन में नहीं रह सकती। उनकी बात सुनकर मुझे उन पर तरस आने लगा। उनके शब्दों ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। मैंने सोचा, शायद वह सही कह रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग और समझौते में बिता दी। इसके बाद मैंने भी सोच लिया कि चलो, क्या होता है दुआ,